हेलो। आज हम देखेंगे वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है। वोल्टेज डिवाइडर क्यों सकता है वोल्टेज डिवाइडर इसलिए हम यूज करते हैं क्योंकि इनपुट वोल्टेज ये है, फिर ये इनपुट वोल्टेज और फिर एक मतलब पूरा सर्किट बना हो वोल्टेज डिवाइडर का। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R2 R1 और बी आउटपुट मतलब वोल्टेज आउटपुट की हमें निकालने की जरूरत है। इसके लिए फार्मूला का पूरा किया फार्मूला निकाला गया है कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज आएगी, वी आउटपुट कितनी होगी। तो इसका एक फार्मूला होता है जो वी आउटपुट इक्वल टू वी इनपुट मीन्स वी इनपुट जो यहाँ पे ये वी इनपुट और इसका R1 मल्टीप्लाई R1 अपान R2 प्लस R1 जिसका फार्मूला है। लेकिन हम देखेंगे ये फार्मूला कैसे निकल, जैसे हम निकालते वी आई आर निकल, यहाँ पे इनपुट पूरा हमारा इनपुट पे है वी आई आर है। तो ये देख रहे हैं वी आई आर इक्वल टू आई आर। अब यहाँ पे क्या है आर मतलब इनपुट की टोटल रेजिस्टेंस होगी। अब वी आई आर इक्वल टू हो गया 1 आर प्लस आर आई इंटू R1 प्लस R2। अगर हम यहाँ से आई का करंट निकालते हैं तो ये वी यहाँ से इसके नीचे अपान में आ जाएगा। आई इक्वल टू हो जाएगा VI1 अपान R1 प्लस R2। अगर हमें वी आउटपुट निकलना तो वी आउटपुट किसके उस पे निकलेगा, ये R1 के पे। तो V इक्वल टू आई आर। अब ये पर हमने आई हमने फाइंड कर लिया यहाँ से, तो यहाँ पर आई रखेंगे। आई के यहाँ पर रखा R1 प्लस R2 V2 मल्टीप्लाई V1 बी इनपुट। तो ये हो गया ना पूरा वी आउटपुट इक्वल टू बी इनपुट वोल्टेज इनपुट एंड R1 प्लस R2। ये पूरा इसका फार्मूला है, इसी तरह से निकालते हैं। बाकी हम एक बार दो बार इसका रख लेंगे कितना का यहाँ पे कितनी वोल्टेज है, यहाँ कितनी वोल्टेज निकाली एग्जाम्पल निकालते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए आउटपुट हमारा इनपुट वोल्टेज देख लेते हैं, यहाँ पे इनपुट वोल्टेज कितनी है। इनपुट वोल्टेज हमारी अगर 20 है, ये इनपुट वोल्टेज हमारी 20 है, तो हम निकालेंगे क्या कि तो अगर फार्मूला रखेंगे B0 इक्वल टू और R1 मान लेते हैं 2 एंड R2 मान लेते हैं 3 मान लेते हैं हम 3 वोल्टेज। अब रख के निकालते हैं तो क्या करेंगे V2 इक्वल टू हो जाएगा V1 पे क्या हमारा 20 है प्लस R1 कितना है 2 है और प्लस R3 कितना है, ये मल्टीप्लाई का R3 कितना है R2 3 है प्लस R2 है, तो इक्वल टू कर देंगे 20 मल्टीप्लाई 2 अपान आ जाएगा 3 2 5 तो 4 वी इक्वल टू आ गया हमारा कितना 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 वोल्ट। ये आउटपुट वोल्ट। इस तरह से हम किसी सर्किट में लगे हैं तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम छोटे छोटे और कैलकुलेशन निकालेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि अगर कैपेसिटर होता तो क्या होता, जो रेजिस्टेंस है अगर वहाँ पे कैपेसिटर हो तो वोल्टेज कैसे निकले, क्योंकि थोड़ी सी डिफरेंट है। ओके, थैंक यू सो मच। आगे वीडियो हम देखेंगे, इस तरह से छोटी छोटी वीडियो हम और बनाते रहेंगे, छोटे कैलकुलेशन रहेगा जिससे हमें बहुत अच्छा लगे, बहुत चीज़ें क्लियर हो जाए कैसे सारी चीज़ें करते हैं। इस तरह से हम छोटे छोटे कैलकुलेशन आपको दिखाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।